हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रमोद एकेडमी। प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 8.2 केसी सिन्हा का ट्रिगोनोमेट्री का सॉल्यूशन 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक का सॉल्यूशन दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल सामने है। तो इसका मान निकालना है। तो साइन 30 डिग्री का कह रहा है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, प्लस cos 30 डिग्री का मान पुट करना पड़ेगा। cos 30 का मान √3/2 होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है। इसको क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा? ये हो जाएगा 1/2√2 प्लस में √3/2√2 और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया? √3 + 1/2√2। अब देखिए, नीचे कोई भी रूट वाला संख्या नहीं रहता है, उसको रेशनलाइज करके उसको हटा देंगे, तो परिमेयकरण करके हटा देंगे। तो यहाँ पे जो है √2 है, √2 को हटाना है तो रूट वाले संख्या को हटाना है, तो उसी रूट वाले संख्या से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो क्या होगा? रूट वाला संख्या हट जाएगा। तो अब क्या होगा? ऊपर नीचे गुना कर दिए तो ये √2 × √3 + 1 और यहाँ पे हो जाएगा ये √2 गुना होगा 2 × 2 कितना हो गया? 4। यही आंसर हो गया। अब अगला सवाल है 4 का दूसरा सवाल है, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा? तो कोसेक स्क्वायर 30 का मान जानने से पहले कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो साइन 30 का मान को उलट देंगे तो वही कोसेक 30 का होगा। साइन 30 का मान देखिए 1/2 लिखे हैं, तो कोसेक 30 का कितना हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। यानी 2/1 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर गुना टेन 45 का कितना हो जाएगा? साइन 45 का 1/√2, cos 45 का 1/√2। तो दोनों 1/√2 कट जाएगा तो 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर हो गया। सेक 60 डिग्री यानी cos 60 का उल्टा कर देंगे तो cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका उल्टा करेंगे, cos 60 का उल्टा कर देंगे। cos 60 का 1/2 तो 2/1 हो जाएगा। 2/1 का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। इसको चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4/1 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 × 1 माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 माइनस 4 कितना हो गया? 0 हो गया। इसका आंसर 0 हो गया। 2 नंबर का आंसर कितना हो गया? 0 हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 का तीसरा सवाल है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब क्या करेंगे? इसका मान पुट करेंगे। 2 sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है, माइनस 3 cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। सेक 30 का मान कितना होगा? सेक 30 जो होता है cos का उल्टा सेक होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, √3/2। तो सेक 30 का मान पलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। तो ये 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे। 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कैलकुलेट करेंगे तो 2/4 यानी कट गया, 1/2 गुना √3 माइनस 3 गुना 1/4 माइनस 4/3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो √3/2 बराबर ये हो गया √3/2, यहाँ हो गया √3/2, माइनस का चिन्ह देंगे। फिर क्या होगा? 3/4 अब फिर क्या है? -4/3 इसको कैलकुलेट कर देंगे। 2 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 4 × 12 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? 2 से 12 में भाग देंगे 6, तो यहाँ 6√3 हो गया, माइनस 4 × 12 3 × 9 हो गया, माइनस यहाँ पे 3 चौका 12 4 चौका 16 हो गया, 16 9 25 हो गया, 16 9 25 तो 6√3 माइनस 25/12 यही आंसर हो गया।
अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है tan 60 डिग्री इंटू कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। इसको देखते हैं कैलकुलेट करके। tan 60 का मान √3 होता है गुना कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान को पलट देंगे। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो √2/1 हो जाएगा। इसको स्क्वायर कर देंगे प्लस सेक 60 यानी cos 60 का उल्टा। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 2/1 का होल स्क्वायर हो जाएगा गुना tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। √3 गुना √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो ये 2√3 हो गया। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 गुना 1 4 हो गया। यही इसका आंसर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर में। चौथा 4 का चौथा, ये 3 ये था चौथा, ये था चौथा। अब पांचवा देखते हैं। पांचवा में है tan 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। tan 30 का मान क्या हो जाएगा? tan sin 30 और cos 30 को मान को रख के यदि sin 30 का मान कितना होता है? sin 30 का मान होता है 1/2, cos 30 का √3/2। यदि 2 कट जाएगा तो कितना हो 1/√3, यानी tan 30 का मान हो गया 1/√3, इसका मान हो गया 1/√3। सेक 45 यानी cos 45 का उल्टा, cos 45 का 1/√2 होता है, तो √2/1 होगा। प्लस tan 60 डिग्री ये √3 होगा गुना सेक 30 डिग्री cos 30 डिग्री का उल्टा। cos 30 डिग्री कितना √3/2, तो ये पलट जाएगा 2/√3। अब ये कितना हो गया √3 कट गया, ये क्या हो जाएगा √2/√3 प्लस 2/1। इसको क्या करेंगे √3 का एलसीएम √3, ये हो जाएगा √2 प्लस 2√3। इस नीचे क्या आ गया रूट वाला संख्या आ गया। इसको रेशनलाइज कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, तो ऊपर √3 नीचे √3, तो कितना हो गया √3 इंटू √2 प्लस 2√3 हो गया। यही इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 4 का छठा सवाल। छठा में है cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, यानी √3/2 होता है। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, माइनस sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 45 का मान 1/2 होता है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3/2 है, तो गुना 1/√2 है, तो ये ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, नीचे से नीचे करेंगे, तो √3/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 हो गया। इसका घटाव भिन्न के घटाव की तरह करेंगे, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 2√2 हो जाएगा, ऊपर में √3 - 1 हो गया। अब क्या करेंगे रेशनलाइज करना पड़ेगा, नीचे रूट वाला संख्या नहीं छोड़ सकते हैं, तो ये √2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, √2 गुना √2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2 इंटू √3 - 1 बट्टे 2 गुना 2 कितना हो गया, ये √2 मिलकर 2 हो गया, 2 गुना 2 4 हो गया। यही आंसर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर में है 4/3 लिख देंगे। 4/3 गुना tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर प्लस sin 60 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह 3 cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 गुना tan 60 का मान होता है √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 tan 45 का मान होता है 1 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ देखिए 4/3 ये गुना 1/3 हो गया प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस 3/4 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 3, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 3 गुना 3 9/4 हो गया, माइनस 2 हो गया। अब क्या करेंगे 3/4 प्लस में है, 3/4 माइनस में है। अब यहाँ देखिए ये गुना कर लेते हैं, 4/9 हो गया, यहाँ पे 4/9 हो गया, यहाँ पे प्लस 9/4 हो गया, 9/4 हो गया और माइनस 2 हो गया। अब बट्टा 1 करके ये भिन्न का जोड़ घटाव कर लेते हैं। 9 4 का एलसीएम 9 चौका 36 हो गया,
36 हो गया, 9 से भाग देंगे, 4 4 चौका 16, उसके बाद 4 9 36 9 81, 81 हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 1 7 और 8 1 9, 97/36 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं, 7 नंबर का हो गया। 8 नंबर पे चलते हैं। 8 नंबर में है 10 स्क्वायर 60 डिग्री। इस मान को पूरा पुट कर लेते हैं। 10 60 का मान होता है √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री। 3 sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 को पलट देंगे, cos 30 का होता है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 5 cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर करेंगे। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है तो 0 का स्क्वायर कर दिए। अब सिमिलरली बट्टे में भी करेंगे, तो बट्टे में cosec 30 डिग्री sin 30 डिग्री का उल्टा, यानी 1/2 होता है sin 30, cosec 30 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 प्लस sec 60, cos 60 का उल्टा, cos 60 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2। cot स्क्वायर 30 डिग्री यानी 10 cot 10 का उल्टा, 10 का मान होता है 1/√3, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। √3 का स्क्वायर कितना, 3, और ये कितना हो जाएगा, 2, 4/2, ये हो जाएगा 3, ये 4 तिया, ये हो जाएगा 3 गुना 4/3, ये हो जाएगा 0। नीचे में क्या होगा, नीचे में हो जाएगा 4 - 3, 4 में से 3 कटेगा तो 1 हो जाएगा, ये 3 कट गया, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो ये देखिए ये 3 जोड़ 2 जोड़ 4, 3 2 5 4 9 हो गया, ऊपर में 9 हो गया, नीचे 1 हो गया, 9/1 9 हो गया, इसका फाइनल आंसर 9 हो गया। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 4 का नंबर सवाल है, एक्सरसाइज 8.2 केसी जिंदा। अब अगला सवाल है 5 गुना sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, -2 cos 45 का मान 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 30 का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 2 sin 30 डिग्री, 2 गुना sin 30 का मान होता है 1/2 गुना cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान sin 60 के मान के बराबर होगा, तो √3/2 प्लस 10 45 डिग्री, 10 45 का मान पुट करना है यहाँ पे, तो 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान होता है 1 होता है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 5 गुना 1/4, 5 गुना 1/4 हो गया, -2/2 हो गया, -4/3 हो गया। नीचे क्या होगा, नीचे 2 कट गया, 2 कट गया, ये √3/2 प्लस 1, √3/2 प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, इसको ये 5/4 हो गया, 5/4 -1 अब -4/3, अब बट्टे नीचे भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, 2 एलसीएम हो गया तो √3 प्लस 2 हो गया। ऊपर भी एलसीएम ले लेते हैं, 4 3 का एलसीएम 12 हो गया, 12 हो गया, तो ये हो गया 4 तिया 12, 5 तिया 15, 15 - 12 अब प्लस 16 बट्टे 2 प्लस √3/2। अब देखिए कितना हो जाएगा, 15 में से 12 गया 3, 16 3 19/12, ये हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 16 3 19, ये 19 अब बट्टे 19/12, फिर बट्टे में क्या है, बट्टे में 2 प्लस √3/2, 2 प्लस √3/2, इसको पलटेंगे तो 19/12 गुना 2/2 प्लस √3, तो देखिए 2 से कट जाएगा, 2 6 के 12, तो कितना हो गया 19/6 प्लस 2 प्लस √3, यही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट है 5 का पहला सवाल। 5 के पहला में है 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बाय 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी। ये सवाल 2-3 तरीके से बनेगा। पहला तरीका ये हो सकता है कि डायरेक्ट बी का मान पुट कर दे और उसका मान डिग्री का जो मान होगा, जैसे बी बराबर 30 डिग्री, यहाँ कॉस 30 पुट करके हो जाएगा, पहला मेथड। दूसरा मेथड है पहले फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे और वो फार्मूला लगा के जो रिजल्ट आएगा उस पे मान पुट कर देंगे, तो उससे भी बन सकता है। तो ये सबसे आसान मेथड है, तो हम इसी को अपना लेते हैं, देखते हैं। तो सिद्ध करना है, सबसे पहले LHS उतार लेते हैं। LHS में है 1 माइनस कॉस बी, 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी, 1 प्लस कॉस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन बी, 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी, 1 प्लस साइन बी। ये दिया हुआ है LHS में। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला 1 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बी, यानी क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ये साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी बाय कॉस स्क्वायर बी, इसको क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर बी, कितना हो गया 10 स्क्वायर बी हो गया। अब 10 स्क्वायर बी का मान 30 डिग्री, तो 10 स्क्वायर 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/√3 का स्क्वायर कितना हो गया 1/3। यही तो RHS है, RHS इतना ही है, ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। RHS देखिए इतना ही है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा बाय 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। यहाँ अल्फा का मान 60 डिग्री है, तो LHS उतार लेते हैं। LHS में क्या है 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा बाय 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो गया, साइन स्क्वायर बी हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर बी हो जाएगा बाय कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी बाय कॉस स्क्वायर बी, ये हो गया 10 स्क्वायर बी, ये कितना हो गया 10 स्क्वायर बी हो गया। 10 बी का मान कितना सेट करना है 10, सॉरी ये अल्फा कर रहा है ना, तो हर एक जगह अल्फा लिखिए, अल्फा 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 अल्फा, तो 10 स्क्वायर अल्फा, अल्फा का मान कितना है 60 डिग्री, 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 10 60 का मान कितना होता है √3 का स्क्वायर लगाएंगे तो ये 3 हो गया, √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 हो गया, तो ये 3 हो गया। तो यही तो RHS है, यही क्या है RHS में है, प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, देखिए 3 है RHS। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है cos a माइनस बी इक्वल टू इतना, तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS सिद्ध करने में हमेशा LHS और RHS लेते हैं। तो LHS क्या है cos a माइनस बी, a माइनस बी। अब a और b का मान 60 डिग्री है, तो cos 60 माइनस 60, तो क्या हो गया cos 0, cos 0 का मतलब साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना 1, ये कितना हो गया ये LHS हो गया। अब RHS की तरफ बढ़ते हैं, RHS का मान निकालते हैं। RHS में दिया हुआ है cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, ये दिया हुआ है। अब a और b का मान इसमें पुट कर देंगे, तो देखते हैं a और b का मान। cos a का मान 60 डिग्री, तो cos a, और b का भी मान 60 डिग्री, अब प्लस साइन a तो साइन 60 हो गया, प्लस साइन b तो साइन 60 हो गया। अब दोनों का मान पुट कर देंगे, तो cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 प्लस
साइन 60 का मान होता है √3/2 गुना √3/2। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 अब प्लस 3/4, ये कितना हो गया 4/4, 4/4 कितना 1, 4/4 1, तो ये भी 1 हो गया, RHS भी 1, LHS भी 1, दोनों क्या हो गया साबित हो गया, LHS बराबर RHS बराबर 1, दोनों मिलके कितना हो गया 1 हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब अगला चलते हैं 4 नंबर में, मान पुट करते हैं डायरेक्ट 4, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 का क्या करेंगे, यहाँ मध्यम ब्रैकेट कर देते हैं, यहाँ पावर 4 कर देते हैं, कॉस 60 है तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 का होल 4, यहाँ ब्रैकेट बंद कर देते हैं, माइनस 3 कॉस 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, साइन 90 का मान होता है 1 का स्क्वायर करेंगे, मध्यम ब्रैकेट इतना बराबर 2 कह रहा है साबित करने, इसको कैलकुलेट करके 2 लाना है, 2 ही आना चाहिए। तो देखते हैं 4, तो यहाँ पे देखिए 1/2 का 4 है तो पावर में 4 है तो 2 को 4 बार गुना करके 2 दूना 4, 4 चौका 16, ये 1/16 हो गया, ये भी 1/16 हो गया। तो अब माइनस 3 ये हो गया, √2 का स्क्वायर कितना होता है 1/2 हो गया, -1/1 करके इसका भिन्न का घटाव कर लेंगे, तो देखिए ये 4 गुना 2/16 माइनस इसको करेंगे 3, तो 3 गुना देखिए 2, 1 - 2, 1 - 2/2, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 2 दूना 4, 1/2 हो गया, 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 में से गया 1, तो ये यहाँ माइनस हुआ तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो 3/2 हो गया, 3/2। अब इस दोनों को जोड़ेंगे, 2 का एलसीएम 2, 1 + 3 को जोड़ेंगे तो 4, 4/2, 2 दूना 4, फाइनल रिजल्ट 2 आ गया। यही तो RHS है, RHS देखिए यही है, यही RHS है, तो प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट में है साइन 90 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, तो इसमें LHS और RHS दोनों का मान पुट करना पड़ेगा। तो देखिए LHS में साइन 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। अब RHS में है 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, अब दोनों का मान पुट कर देते हैं, 2 साइन 45 का 1/√2, कॉस 45 का 1/√2, दोनों को गुना कर देंगे, 2/2 कट के कितना हो गया 1 हो गया, LHS भी 1 RHS भी 1, तो LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया, LHS बराबर RHS बराबर 1, दोनों का मान कितना हो गया 1, ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। अब अगला सवाल चलते हैं, अगला है छठा नंबर में क्या है cos 60 का मान 1/2 होता है, माइनस अच्छा इसमें है ये LHS, ये हो गया, इसको कह सकते हैं फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, तीन टर्म इसमें दिया हुआ है, तीनों टर्म लेंगे, तीनों टर्म लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला फर्स्ट टर्म लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म में क्या दिया हुआ है cos 60 डिग्री, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब सेकेंड टर्म देखते हैं, सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ है, सेकेंड टर्म में दिया हुआ है 2 cos² 30 डिग्री -1,
तो चलिए मान पुट करते हैं। cos 30 का मान √3/2 होता है, इसका स्क्वायर भी है -1। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 गुना 3/4 -1, 2 दूना 4, तो कितना हो गया, 3/2 में से 1 घटेगा तो 3 - 2/2 1/2, ये भी 1/2 हो गया। सेकेंड टर्म भी 1/2 हो गया। अब थर्ड टर्म चलते हैं, थर्ड टर्म देखते हैं कितना होता है। थर्ड टर्म में है 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, यही है। तो इसको मान पुट कर लेते हैं। 1 - 2 sin 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे 1 - 2 गुना 1/4, 2 दूना 4, यानी 1 - 1/2, तुक्का 2 में से 1 गया, 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। ये थर्ड टर्म 1/2, फर्स्ट टर्म 1/2, सेकेंड टर्म 1/2, तीनों टर्म बराबर हो गया 1/2, यही प्रूव हो गया। तो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 7 नंबर में। इसमें भी फर्स्ट टर्म ये है, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये थर्ड है। देख लेते हैं फर्स्ट टर्म में यह हुआ cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 डिग्री यानी साइन 0 के बराबर, तो 0 होता है। अब सेकेंड टर्म देखते हैं। सेकेंड टर्म में दिया हुआ है 1 - 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री, 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - 2, 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 - 2/2 हो जाएगा, ये कट के 1 हो गया, 1 - 1 कितना हो गया, 0। सेकेंड टर्म भी 0 हो गया। अब थर्ड टर्म देखते हैं। थर्ड टर्म में दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1, तो 2 गुना cos 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर -1, 2/2 -1, यानी 1 - 1 यानी 0। ये तीनों टर्म में कितना हो गया, 0 0 0, तो ये क्या हो गया, साबित हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला है साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो इसमें इतना LHS है, इतना LHS है, वो RHS है। तो LHS में मान डायरेक्ट पुट कर देते हैं। साइन 30 का मान 1/2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, प्लस cos 30 का मान √3/2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, ये दोनों को सम करेंगे 4/4 हो जाएगा, 4/4 मतलब 1 हो गया। अब RHS देखते हैं। RHS कितना दिया हुआ है, RHS दिया हुआ है साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये RHS और LHS दोनों प्रूव्ड हो गया। LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 1, ये प्रूव्ड, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब 9 नंबर में चलते हैं। 9 नंबर में है LHS में है, LHS में है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, इतना दिया हुआ। मान पुट करते हैं। cos 60 का मान 1/2 इंटू cos 30 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2, तो क्या होगा, ये हो गया √3/4 माइनस √3/4, ये प्लस में है माइनस में कट के 0 हो गया। अब RHS देखते हैं। RHS में cos 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री का मान साइन 0 के बराबर होता है तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगला सवाल है 10 नंबर का 5 का 10वां सवाल है। LHS बराबर cos 60 डिग्री, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है,
अब RHS में देखते हैं, RHS 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे 1 माइनस 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। 1/√3 का स्क्वायर कर देते हैं, नीचे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, तो 3 माइनस 1/3 यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1/3। 3 कट गया, 3 में से गया 2, 3 1 4, तो 1/2 हो गया। ये कितना हो गया, फाइनल 1/, RHS हो गया 1/2। तो यही तो हो गया, LHS और RHS बराबर हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब अगला सवाल है, अगला सवाल LHS में दिया हुआ है, डायरेक्ट मान पुट कर देते हैं। LHS ये इतना है, इसमें डायरेक्ट मान पुट कर देते हैं। 10 60 का मान कितना होता है, √3। 10 30 का मान होता है 1/√3। 1 प्लस 10 60 का मान होता है √3। 10 30 का मान होता है 1/√3। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इससे ये गुना होगा, तो 3 माइनस 1/√3। अब बट्टे ये कट गया, 1 1 2 हो गया। ये पलटेंगे तो क्या होगा, 2/√3 गुना 1/2। ये कितना हो गया, 2 2 कट गया, 1/√3 हो गया। अब RHS देखते हैं, RHS में दिया हुआ है 10 30 डिग्री। 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। क्या हो गया, 1 LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, तो साबित हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, LHS में कितना दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है 1 माइनस, डायरेक्ट मान पुट करते हैं यहाँ पे। 10 30 का मान होता है 1/√3 और 1 प्लस 1/√3, तो ये हो जाएगा √3। भिन्न का घटाव कर लेंगे, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, यहाँ √3 भी होगा, √3। ये √3 कट गया, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे रूट वाला संख्या है। रेशनलाइज करने के लिए प्लस का चिन्ह है, माइनस वाले चिन्ह से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं इसको। a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2 गुना √3 गुना b 1 जोड़ 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, एक बार a का स्क्वायर, एक बार b का स्क्वायर, ये नीचे हो जाएगा। अब इसको करेंगे, √3 का स्क्वायर 3, अब माइनस 2 √3, अब प्लस 1, अब बट्टे 3 में से 1 गया 2, नीचे 2 हो गया। ये 3 1 4 हो गया, 4 माइनस 2 √3 बट्टे 2 हो गया। इसमें देखिए 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन, तो 2 माइनस √3 बट्टे 2, 2 2 कट गया, तो क्या हो गया, 2 माइनस √3 हो गया। यही ये 2 माइनस √3 क्या है, LHS। अब RHS भी देखते हैं, RHS यहाँ पे कर देते हैं, यहीं पे RHS है, तो RHS यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। जगह थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। ये RHS है, तो इसमें क्या करते हैं, मान पुट कर देते हैं डायरेक्ट। 1 माइनस साइन 60 का क्या होता है, √3, cos 60 का होता है 1/2। इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो 2 माइनस √3 बट्टे 2 बट्टे 1/2, ये क्या होगा, 2 2 कट गया, 2 माइनस √3। देखिए 2 माइनस √3 LHS भी है, LHS भी 2 माइनस √3 है, और RHS भी 2 माइनस √3 है। ये क्या हो गया, साबित हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है 13 नंबर का, कितना है LHS में दिया हुआ है साइन 60 का डायरेक्ट मान पुट कर देते हैं, √3/2 cos 30 का मान कितना होता है, तो साइन 60 के बराबर भी होता है, √3/2। नीचे कितना है, नीचे साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस 1। इसको जोड़ लेते हैं, तो √3 2 बट्टे 2 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, हाफ 1 और 1 1 2 हो गया। तो ये क्या करेंगे, पलटेंगे, ये नीचे 1 कर देते हैं, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 √3/2 गुना 1/2। ये 2 2 कट गया, √3/2 हो गया, √3/2 हो गया LHS। अब RHS देखते हैं कितना होगा।
RHS हो जाएगा cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री मतलब क्या, √3/2 होता है, यानी LHS और RHS दोनों √3/2 हो गया। तो दोनों क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर 5 का 14वां सवाल है। इसमें LHS क्या है, LHS में है दिया हुआ है, इसमें 3 गो टर्म है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो एक एक टर्म पहले, इसमें LHS नहीं है, ये क्या, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म में है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, √3/2। अब सेकेंड टर्म देखते हैं कितना है। सेकेंड में दिया हुआ है 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। मान पुट कर देते हैं, ये 2 गुना sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो गया, √3/2। ये भी √3/2 हो गया। फर्स्ट टर्म भी √3/2, सेकेंड टर्म भी √3/2। और अब देखते हैं थर्ड टर्म में है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसको क्या करेंगे, 2 गुना tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया 2/√3। तो √3 ये नीचे क्या हो जाएगा, √3 नहीं ये 3 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये रूट हट जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, ये 3 + 1/3। तो इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, पलटेंगे तो 2/√3 गुना 3/4। तो ये 2 दूना 4, ये इससे कट जाएगा √3 ऊपर, √3/2। ये भी √3/2 हो गया, ये भी √3/2, ये भी √3/2, ये भी √3/2। तीनों टर्म कितने के बराबर हो गया, ये तीनों टर्म √3 के बराबर हो गया, और √3/2। इसका मतलब ये प्रूव्ड हो गया, अब तो ये हमने अभी 4 नंबर और 5 नंबर का पूरा सॉल्यूशन दिया। देखिए 5 नंबर का, 4 नंबर और 5 नंबर का हमने अभी पूरा सॉल्यूशन दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला सवाल का सॉल्यूशन हम लोग देंगे। धन्यवाद।